नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। उत्तराखंड में 12 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी। उत्तराखंड में 4 दिन भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। मौसम विभाग ने 12 जुलाई तक के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके तहत पहाड़ों में भूस्खलन, नदियों का जलस्तर बढ़ने की चेतावनी दी गई है। उधर शनिवार को पूरे प्रदेश में बारिश हुई, जिससे तापमान में भी कमी दर्ज की गई है। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तराखंड में अगले 4 दिन भारी बारिश की आशंका है। लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड में भारी बारिश से 165 सड़कें बंद। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश से बड़ी संख्या में सड़कें बाधित हो गई है। इससे यातायात के साथ ही जनजीवन भी बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। बारिश से राज्य की 165 सड़कें बंद चल रही हैं, जिसमें 11 राज्य मार्ग भी शामिल है। लोनेवी की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार तक राज्य में 133 सड़कें बंद थी, जबकि शनिवार को 89 सड़कें और बंद हो गई, जिसमें कुल बंद सड़कों का आंकड़ा 222 तक पहुँच गया था। लेकिन देर साय तक 57 सड़कों को लोनेवी द्वारा खोल दिया गया, जिसके बाद अब राज्य में कुल सड़कों की संख्या 165 रह गई है। पिता का बेटे के दोस्त पर आया दिल, बदनीयत जानकर युवक ने किया इनकार तो रच डाली खौफनाक साजिश। हरिद्वार के लक्सर में हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक पिता ने अपने बेटे के दोस्त पर दिल आ गया, जिसके बाद आरोपी कुकर्म करने के लिए उसे प्रलोभन देने लगा। जब युवक को इसकी बदनीयत का पता चला तो उसने साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद आरोपी ने जो साजिश रची वो हैरान करने वाली थी, जिसे सुनकर पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। श्रावण माह में गाय के दूध से होगा बाबा केदार का महाभिषेक, धाम पहुंचाई गई गायें। केदारनाथ धाम में गाय के दूध से 2 महीने तक भगवान शिव के महाभिषेक की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, जिसके लिए गाय केदारनाथ धाम पहुंच गई हैं। सोमवार से 2 महीने तक रोजाना बाबा केदार का गाय के दूध से महाभिषेक होगा। SSB POP 12 जुलाई को श्रीनगर में SSB पासिंग आउट परेड, 53 सैन्य अधिकारी होंगे पास आउट। 12 जुलाई को श्रीनगर गढ़वाल CTC सेंटर में SSB की 22वीं POP का आयोजन किया जाएगा। इस POP में 53 सैन्य अधिकारी पास आउट होंगे। 53 सैन्य अधिकारियों में 38 पुरुष व 15 महिला सैन्य अधिकारी शामिल हैं। हरिद्वार में सिंगर हंसराज रघुवंशी भजन संध्या कार्यक्रम में भजनों से बांधा समा। CM पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हरिद्वार पुलिस द्वारा आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। भजन संध्या में मशहूर भजन गायक हंसराज रघुवंशी ने शिव गीतों से कार्यक्रम में मौजूद कांवड़ियों को खूब थिरकाया। नैनीताल में 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी कार, कोहरे के कारण हुआ हादसा, पेड़ ने बचाई 6 जिंदगी। यूपी के मुरादाबाद के 6 पटक देर शाम नैनीताल घूमकर हल्द्वानी की तरफ लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी स्विफ्ट डिजायर कार DL3C BU 8086 अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें कार सवार हुमेरा, गोसिया, फाविस, राजा, इमरान और जहीर अहमद घायल हो गए। बताया जा रहा है कि देर शाम कोहरा लगे होने के कारण कार चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद कार करीब 100 फीट गहरी खाई में गिरने के बाद पेड़ से अटक गई, जिसके चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। हवा में त्रियुगी नारायण को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा, 5 साल बाद भी हालात जस के तस। शिव पार्वती विवाह स्थल त्रियुगी नारायण वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है। नई पीढ़ी यहाँ शादी करने के लिए उत्साहित नजर आती है। शादी के शानदार लम्हों को इस स्थल के साथ कैमरे में कैद करने की ख्वाहिश उनमें देखी जा रही है। अब तक इस स्थल पर कई हस्तियां विवाह के बंधन में भी बन चुकी है। इस स्थान की महत्ता को देखते हुए तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार ने त्रियुगी नारायण को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी, मगर घोषणा के 5 साल बाद भी यहाँ कुछ खास काम नहीं हुआ। देहरादून में विवाहिता ने दी जान, श्रीनगर में दिल्ली के यात्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। कोतवाली डालनवाला क्षेत्र के अंतर्गत बलबीर रोड निवासी 32 वर्षीय विवाहिता ने गृह कलेश के कारण आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा। पुलिस का कहना है कि मृतका के पोस्टमार्टम की कार्रवाई करके शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। मृतका के परिजनों की तहरीर के आधार पर पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हरिद्वार में CM धाम ने कांवड़ पटरी का किया निरीक्षण, कांवड़ियों से लिया फीडबैक। CM धाम ने हरिद्वार में कांवड़ पटरी का औचक निरीक्षण किया, साथ ही CM धामी ने दूसरे राज्यों से कांवड़ियों से व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। इस दौरान CM धाम ने कहा, राज्य सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य कैंप, शौचालय, पार्किंग, टीन शेड, विश्राम स्थल की पर्याप्त व्यवस्था की है। भूस्खलन की वजह से बंद हुआ चंपावत टनकपुर NH, फंसे कई परीक्षार्थी। पहाड़ों में लगातार कई दिनों से हो रही भारी बरसात के चलते जगह जगह पर पहाड़ियों से मलबा गिरने के कारण रास्ते बंद की समस्याएं आ रही हैं। चंपावत टनकपुर NH में भारी बारिश के चलते धौनवासवाला के बीच शाम को भारी मात्रा में मलबा आ गया, जिसके चलते NH बंद हो गया। NH बंद होने से पिछले घंटों से सैकड़ों यात्री वाहन फंस गए। NH बंद होने से वाहनों की किलोमीटर लंबी कतार लग गई। NH बंद होने से चंपावत व लोहाघाट में रविवार को होने जा रहे स्नातक स्तरीय परीक्षा देने आ रहे छात्र छात्राएं भी फंस गए। वाहन चालकों ने कहा कि इस स्थान में सड़कों में काफी ज्यादा मात्रा में कीचड़ हो गया है, जिसमें छोटे वाहनों का निकलना काफी मुश्किल हो रहा है। युवक के साथ सामूहिक दुष्कुकर्म आरोपियों ने पीड़ित का अश्लील वीडियो भी वायरल किया।
हरिद्वार जिले के पथरी थाना क्षेत्र में युवक के साथ सामूहिक कुकर्म करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि 4 युवक ने पहले पीड़ित को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दिया, जिससे वो बेहोश हो गया, जिसके बाद चारों ने पीड़ित के साथ कुकर्म किया। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़ित का अश्लील वीडियो भी बनाया। आरोपी ने पीड़ित का वीडियो वायरल भी कर दिया, जिसके बाद ही पीड़ित के घर वालों को इस बारे में पता चला। 2 साइबर ठगों का पर्दाफाश। ब्लैकफिश के कहने पर खुलवाते थे फर्जी बैंक खाते, छोटी सी गलती से फंस गए। देहरादून पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े मामले का खुलासा किया। इस गिरोह का सरगना एक नाइजीरियन बताया जा रहा है, जिसे सब ब्लैकफिश के नाम से जानते हैं। उसी के कहने पर पंजाब के 2 युवकों ने देहरादून में कुछ लोगों के फर्जी बैंक अकाउंट खुलवाया था, जिसमें लोगों की ठगी हुई रकम आती थी। पुलिस ने लोगों के फर्जी बैंक खाते खुलवाने वाले दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। राजनेताओं पर चढ़ा आदियोगी की भक्ति का रंग। निशंक ने शिव भक्तों के लिए पूड़ियां तली, कौशिक ने की पुष्प वर्षा। हरिद्वार में सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आदियोगी के रंगे नजर आए। उन्होंने कांवड़ मेला 2023 में आए कांवड़ों के लिए पूड़ियां बनाई और उनके साथ भजनों पर थिरकते नजर आए। वहीं सीएम धामी और विधायक मदन कौशिक भी शिव भक्तों के सत्कार में जुटे नजर आए। 17 जुलाई से कांग्रेस शुरू करेगी न्याय स्वाभिमान यात्रा। अंकिता भंडारी हत्याकांड रहेगा अहम मुद्दा। कांग्रेस पार्टी 17 जुलाई से 22 जुलाई तक पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में न्याय स्वाभिमान यात्रा निकालेगी, जिसमें वह अंकिता हत्याकांड को प्रमुखता से उठाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि उत्तराखंड के मान सम्मान की रक्षा और अंकिता को न्याय दिलाने के मकसद से इस यात्रा का नाम न्याय स्वाभिमान यात्रा रखा गया है। चमोली जिले के सीमांत घेस गाँव पहुंचे डीएम, चौपाल लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं। चमोली जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने सुदूरवर्ती गांव घेरा में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही जिलाधिकारी ने घेस गांव में औषधीय जड़ी बूटियों एवं पर्यटन सुविधाओं को विकसित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मनमानी 20 रुपए किलो की लौकी 50 में बेच रहे। बरसात के मौसम में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर और अदरक के रेट पहले से कई गुना बढ़ चुके हैं, वहीं अब अन्य सब्जियों के रेट भी आसमान छू रहे हैं। खास बात यह है कि दामों को लेकर सब्जी विक्रेताओं की मनमानी से आम आदमी की जेब पर खर्च बढ़ रहा है। मंडी और बाजार में सब्जियों के दामों में दोगुना अंतर आ रहा है। इसके चलते आलू और प्याज को छोड़ दें तो अन्य सब्जियां आम आदमी की पकड़ से बाहर हो रही है। हिंदुस्तान की टीम ने जिले भर में सब्जियों के दामों को लेकर पड़ताल की तो रेट को लेकर विक्रेताओं की मनमानी साफ तौर पर सामने आ गई। प्रमाण पत्र बनाने के लिए घर पर आएंगे कर्मचारी। प्रमाण पत्र, पेंशन या बिजली पानी कनेक्शन के लिए आपको अब सरकारी विभागों या सीएससी में जाकर आवेदन करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने नागरिक सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी की दिशा में कदम उठाते हुए दून नगर निगम क्षेत्र में इसे लागू कर दिया है। 3 महीने ट्रायल के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में योजना का फ्लैग ऑफ किया गया। भारी बारिश में नहीं चल सकी रोडवेज की 35 बसें। 2 दिनों तक हुई मूसलाधार बारिश ने रोडवेज के पहिए थाम दिए। डिपो परिसर में कई फीट पानी भर आया। इस कारण न तो सवारियां डिपो तक पहुंच पाई और न ही डिपो के कार्यशाला में बसें ही निकल पाई। 50 में से सिर्फ 15 बसों का ही संचालन हो सका। काशीपुर डिपो को 2 दिन में करीब 9 लाख से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा। धर्मांतरण कराने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। धर्मांतरण कराकर जिहादी बनाने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। धर्मांतरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का संचालन कौन कर रहा था, इसकी जानकारी के लिए पुलिस और एटीएस की टीमें जुटी हुई हैं। गिरोह द्वारा अब तक 7 लोगों का धर्मांतरण कराने की पुष्टि हुई है। दून से दिल्ली की बसों का रूट बदला, किराया बढ़ा। कांवड़ यात्रा भीड़ के चलते दून में दिल्ली जाने वाली रोडवेज बसों का रूट बदल दिया गया है। शनिवार दोपहर बाद से बसें करनाल पानीपत होकर दिल्ली जा रही हैं। इस रूट से दिल्ली की दूरी 61 किलोमीटर बढ़ गई है। इसके साथ ही किराए में भी इजाफा हुआ है। उत्तराखंड पुलिस में सिपाही की सीधी भर्ती के 3500 पद घटाए। हेड कांस्टेबल, एडिशनल सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई और 3500 पद बढ़ाकर पुलिस विभाग ने बेरोजगारों को झटका लगा दिया है। अब आप सोचेंगे कि पद बढ़ाने से तो बेरोजगार का फायदा होगा, तो यह कैसे झटका है? दरअसल इन पदों को सीधी भर्ती वाले कांस्टेबल के 3500 पद सरेंडर करके बढ़ाया गया है, यानी कांस्टेबलों के 3500 पद सीधे तौर पर कम हो गए हैं। मंडी में सस्ते रेट पर 3 घंटे में बिका 1100 किलो टमाटर। टमाटर की बढ़ती कीमतों से लोगों को राहत देने के लिए कृषि उत्पादन मंडी समिति ने आधे से भी कम रेट पर टमाटर बेचे। पहले दिन महज 3 घंटे में 1100 किलो से अधिक टमाटर बिक गए। बारिश के बीच लोग सस्ते टमाटर लेने पहुंचे। मंडी की ओर से संचालित स्टॉल पर एक व्यक्ति 2 किलो टमाटर ही ले सकेगा। तेज रफ्तार कार ने कई वाहनों को किया क्षतिग्रस्त। अगस्त्यमुनि के जवाहरनगर कस्बे में शुक्रवार देर रात तेज रफ्तार कार ने बड़ा हादसा कर डाला। इस ओवर स्पीड कार ने हाईवे किनारे लगी कार सहित कई दुपहिया वाहनों को टक्कर मारकर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। आलम यह रहा कि शोर शराबा देखकर कुछ क्षतिग्रस्त वाहन स्वामियों को ही धमकाते दिखाई दिए। पौड़ी के गुलदार प्रभावित चंदोला राई क्षेत्र में कल बंद रहेंगे स्कूल। गुलदार की दहशत को देखते हुए डीएम ने शहर से सटे चंदोला राई गांव में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र में 10 जुलाई को अवकाश घोषित कर दिया है। उत्तराखंड में पुरानी पेंशन के लिए बड़ा आंदोलन करेगा शिक्षक संघ। शिक्षक
और कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन का लागू करने की मांग को लेकर राजकीय शिक्षक संघ जल्द बड़ा आंदोलन शुरू करेगा। शिक्षकों के वर्षों से लंबित प्रमोशन, सीनियरिटी विवाद, यात्रा अवकाश, सुविधा समेत 7 प्रमुख मुद्दों पर सरकार के साथ सीधी बात की जाएगी। हल्द्वानी आने वाली 11 ट्रेनों के लिए खतरा। पहाड़ों पर बारिश से गौला नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का पानी तेज से हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की जमीन पर लगातार कटाव हो रहा है। यह कटाव अब रेलवे ट्रैक के नजदीक पहुंच गया है। इससे हल्द्वानी से गुजरने वाली 11 ट्रेनों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। हालांकि खतरे को भांपते हुए रेलवे प्रशासन ने रात में भी ट्रैक की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। सिग्नलों के होने के बाद ही ट्रेनों को गुजारा जा रहा है। साथ ही 2 पोकलैंड गौला के बहाव को मोड़ने के लिए लगाया गया है। हरेला 17 को मनेगा सरकारी छुट्टी 16 जुलाई की। प्रदेश में लोक पर्व 2 दिन मनाने की परंपरा चल पड़ी है। इससे विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब हरेला पर्व को लेकर असमंजस पैदा हो गया। शिक्षा विभाग की अवकाश तालिका में हरेले की सरकारी छुट्टी 16 जुलाई को दे दी गई है, जबकि पंडितों आचार्यों के अनुसार हरेला 17 जुलाई को मनाया जाएगा। इधर मामले में प्राथमिक शिक्षक संगठन ने शिक्षा विभाग के अफसरों को पत्र भेजकर 17 को छुट्टी करने की मांग की है। वंदे भारत एसी चेयर ट्रेनों के किराए में कटौती। भारतीय रेल ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रेल बोर्ड ने सभी ट्रेनों को एसी चेयर, कार और एग्जीक्यूटिव क्लास के किराए में 25% तक की कटौती करने का ऐलान किया है। यह रियायती दरें केवल उन ट्रेनों के किराए पर लागू होगी जिनमें पिछले 30 दिनों के दौरान 50% सीटें ही भर पाई थी। रेल मंत्रालय ने वंदे भारत सहित एसी चेयर कार वाले ट्रेनों में रियायती किराए योजना करने के लिए सभी जोनल रेलवे को अधिकार सौंपा है। ट्रेनों में सीटों का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। पहाड़ से गिरे पत्थरों की चपेट में आने से महिला की मृत्यु। कुमाऊं में शुक्रवार रात जोरदार वर्षा के बाद सीमांत क्षेत्र में मध्यम वर्षा का क्रम शनिवार को भी जारी रहा। पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा व बागेश्वर जिले में 3 राज्य मार्ग समेत 43 सड़कें बंद हैं। बंगापानी में पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। अल्मोड़ा में 7 ग्रामीण सड़कें बंद। जिला मुख्यालय व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में शनिवार को भी झमाझम वर्षा हुई। इससे लोगों को उमस से राहत महसूस हुई। वहीं वर्षा के कारण 7 ग्रामीण मार्गों पर अत्यधिक मलबा आने से यातायात बंद हो गया। इससे 18 गाँव की करीब 30,000 की आबादी प्रभावित है। बंद मोटर मार्गों को खोलने के लिए लोडर मशीनों पर लगाई गई हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।